हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको सिखाऊंगा एमएस वर्ड का प्रयोग करना कि किस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड को कैसे प्रयोग करें, उसको किस प्रकार से आप ओपन करेंगे। तो आज हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एमएस वर्ड को किस प्रकार से हम अपने कंप्यूटर के अंदर ओपन करेंगे तो वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन आपको दिखाई देगा। यदि आपके पास विंडो 7 है तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से एक स्टार्ट बटन दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करेंगे और विंडो 10 के अंदर भी यहाँ पर एक स्टार्ट बटन आपको दिखाई देता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर सर्च एंड प्रोग्राम एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा नीचे सर्चिंग के लिए। यहाँ पर हम सिंपली टाइप करेंगे WINWORD विनवर्ड, और जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर विनवर्ड यहाँ पर एक प्रोग्राम हमारा आ गया है। और इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपके सामने देखिए यहाँ पर एक नई विंडो, नया पेज आपके सामने विनवर्ड का यहाँ पे ओपन हो जाता है। और दोस्तों दूसरा जो तरीका है वो भी आप अपना सकते हैं। उसके लिए सिंपली देखिए क्या करना है, आपको माउस के जरिए इस बटन पर क्लिक करना है और आपको आना है ऑल प्रोग्राम के अंदर। ऑल प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर आपको एक एसेसरीज नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा। देखिए यहाँ पर नीचे आइए और यहाँ पर एक फ़ोल्डर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम से। यदि आपके सिस्टम में MS ऑफिस इंस्टॉल्ड है तो आपको ये सारे फ़ोल्डर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो देखिए यहाँ पर MS ऑफिस का फ़ोल्डर हमें दिखाई दे रहा है। मुझे विनवर्ड को ओपन करना, तो देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पर विनवर्ड दिया हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से वही नया पेज विनवर्ड का ओपन यहाँ पर हो जाता है। और जो तीसरा जो तरीका है, सबसे सिंपल जो मेथड हम अपनाते हैं, हम सिंपली कीबोर्ड से विंडो और R की प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और देखिए जिसमें आपको सिंपली टाइप कर देना है WINWORD और आप ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से यहाँ पर एक नया पेज ओपन यहाँ पे हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके सामने क्या है यहाँ पर, तो तीन माध्यम है, तीनों तरीके से आप अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने डेस्कटॉप के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर क्या कर सकते हैं, आसानी से आप विनवर्ड की विंडो को आसानी से ओपन कर सकते हैं। आइए अब हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, इन टूल्स के क्या क्या नाम हैं। तो देखिए सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पर ये बटन आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुछ टूल्स आपको दिखाई देंगे जो माउस से काम करते हैं डायरेक्टली, जिसके लिए हमें कीबोर्ड से कोई शॉर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। हम डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, जैसे ये यहाँ पर सेव का ऑप्शन दे रखा है, यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ माउस की बटन से तो यहाँ पर हमारे पास एक सेव एज यानी कि एक सेव करने के लिए विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है, जिससे मैं अपनी फाइल को यहाँ पर कोई भी नाम देकर अपनी फाइल को सेव कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कंपोनेंट टूल ऑफ विनवर्ड, यहाँ पर फाइल का नाम आ चुका है क्योंकि मेरी फाइल अब इस नाम से यहाँ पर सेव हो चुकी है। उसके बाद देखिए ये टाइटल बार होता है सबसे ऊपर, और टाइटल बार हर विंडो के अंदर होता है। चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन पर काम करते हैं, चाहे वो पेंट की हो चाहे नोटपैड की हो, तो सभी के अंदर टाइटल बार होता है। और देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन दिया हुए हैं, कुछ बटन है यहाँ पर, जिनमें सबसे पहला बटन होता है मिनिमाइज। फाइल को मिनिमाइज करने के लिए हम इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। और यदि हमें पेज का साइज छोटा करना है तो उसको हम रिस्टोर बटन बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर क्लोज का बटन हमें दिया हुआ है। और जैसे ही आप इस पर आते हैं अपने कर्सर को लेकर तो ये उसका नाम भी शो करने लगता है इस प्रकार से आपको। और उसके नीचे देखिए यहाँ पर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये यहाँ पर हमें मेन्यू बार दिया होता है, जिसमें हमारे 8 टैब होते हैं। तो ये आपका मेन्यू बार है, मेन्यू बार के अंदर आपके टैब होती हैं। और टैब के देखिए जैसे ही आप होम टैब पर आते हैं तो नीचे उसके फंक्शन है वो यहाँ पर खुल के आ जाते हैं, जिसको हम रिबन बार के नाम से जानते हैं। वो हमारा रिबन बार होता है। मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इनको नीचे स्टेप बाय स्टेप नोट कर दिया है ताकि आप उनको आसानी से समझ सकें, अपनी नोटबुक के अंदर उनको लिख सकें। और उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको स्केलिंग आपको दिखाई देगी। तो ये जो स्केलिंग है पेज को सेटअप करने के लिए काम आती है, जिसको हम रूलर बार के नाम से जानते हैं। और ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर बार है। और लेफ्ट हैंड साइड में आप आएंगे जो आपके पेज को ऊपर नीचे सेट करता है, आपके मार्जिन्स को कि कितना स्पेस आपको ऊपर से छोड़ना है। तो इस प्रकार से देखिए हम इन इंडेंट पॉइंट को ऊपर नीचे करके अपने पेज की जो मार्जिन है उसको टॉप में हम छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा वर्टिकल रूलर बार है।
और राइट हैंड साइड में आएंगे, आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे हम पेज को ऊपर नीचे कर पाते हैं। माउस की जो बीच की बटन है उसको घुमाते हैं तो हमारा पेज ऊपर नीचे होने लगता है। और इसके अंदर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी होता है। जैसे मैं पेज का साइज बड़ा करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आपको एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपको दिखाई देगा। जब आप पेज का साइज बड़ा करते हैं वो तभी आता है, उससे पहले आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ और देखिए जिससे मैं अपने पेज को जूम इन जूम आउट कर पा रहा हूँ, साइज को बड़ा कर पा रहा हूँ, उसको हम जूम स्लाइडर बोलते हैं, जो कि हमारा राइट हैंड साइड में स्टेटस बार के अंदर राइट हैंड साइड में दिया होता है, जिससे हम अपना पेज का साइज बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं और पेज का साइज यदि मैं कम करना चाहूँ तो मैं कम कर सकता हूँ। और देखिए दोस्तों, इसका दूसरा जो मेथड है, आप क्या करेंगे, सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की आप दबा कर रखेंगे और माउस की जो लेफ्ट बटन है, यदि आप उसको क्या करते हैं, सॉरी, जो बीच की जो बटन है, जो स्क्रॉल जो बटन है, आप उसको ऊपर नीचे करते हैं स्क्रॉल बटन को, तो उससे क्या है कि जो आपका पेज का जो साइज होगा वो भी यहाँ से कम ज़्यादा होने लगता है, जूम इन जूम आउट वो होने लगता है। तो आप कंट्रोल के साथ माउस की जो बीच की बटन है, आप उसको ऊपर की तरफ घुमाते हैं तो पेज का साइज जूम हो जाएगा, और जैसे नीचे की तरफ करेंगे तो पेज का साइज क्या है, आपका जूम आउट हो जाता है। तो अब इसका यूज क्या है, अब वो हम जानते हैं। देखिए मैंने सभी कंपोनेंट्स जो टूल थे मैंने उनको यहाँ पर लिख दिया है, रिबन बार, रूलर बार। और रूलर बार भी दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसी प्रकार से स्क्रॉल बार होता है जो पेज को ऊपर नीचे करने का काम आता है, जिसमें भी दो प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार। सबसे लास्ट में जो दिया होता है उसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, और स्टेटस बार के अंदर ही आपको यहाँ पर जूम स्लाइडर दिया होता है जो आपके पेज को छोटा बड़ा करने के काम आता है। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे स्टेटस बार के अंदर ही आपको दिखा रहा है कितने पेज हैं इसके अंदर आपने जो ओपन कर रखे हैं, लाइन कितनी है, वर्ड कितने हैं। तो इस प्रकार से स्टेटस बार हमें शो करता है। उसके बाद देखिए व्हाट इज वर्ड, वर्ड क्या है, इसका क्या प्रयोग है। देखिए वर्ड इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज यूज टू क्रिएट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। हमारे जितने भी प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हम एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ पर है उसको हम देखें। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर तैयार करने हैं, यदि आप स्कूल में काम करते हैं तो यदि आपका स्कूल का कोई भी क्वेश्चन पेपर तैयार करना है, चाहे आपका हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, साइंस का हो, संस्कृत का हो, सारे के सारे जो पेपर हैं वो आपके विनवर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं स्कूलों के अंदर। असाइनमेंट तैयार करना, आप असाइनमेंट भी इसके जरिए बना सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, नोटिस, कोई नोटिस आपको लगाना है तो आप वो भी नोटिस अपने एमएस वर्ड का प्रयोग करके बना सकते हैं। वाटर मार्क लगाना है पेज के पीछे तो आप उसके लिए भी आप वर्ड का यूज करेंगे। हेडर फुटर डालने हैं पेज, जैसे आपके बुक के अंदर होते हैं, वो भी आप इसका प्रयोग करके बनाएंगे। मेलिंग बनानी है, लेटर्स आपको तैयार करने हैं तो वो भी आप आसानी से क्या है इसका प्रयोग करेंगे। बुक बनाने के लिए, रिज्यूम बनाने के लिए, सैम्पल कोई परफॉर्मा तैयार करना है उसके लिए, कोई फॉर्म आपको बनाना है उसके लिए, बुक का इंडेक्स तैयार करना है। और यदि आपको कोई टेबल भी यदि क्रिएट करनी है तो सिंपली आप टेबल बनाने के लिए भी एमएस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है विनवर्ड का हमारा, जिसका हम प्रयोग बहुत सारे कार्यों के लिए करते हैं। अधिकतर इसका प्रयोग डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर है, इन सभी कार्यों के लिए विनवर्ड का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका प्रयोग है जिसका प्रयोग हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में करते भी हैं, और मैंने इनको प्रयोग भी किया है। स्कूल के अंदर मैंने पेपर भी बनाए हैं, और मैं बुक बनाने के लिए भी, रिज्यूम बनाने के लिए, सैम्पल परफॉर्मा तैयार करने के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए इसको मैंने प्रयोग किया है, काफ़ी डॉक्यूमेंट मैंने इसके ज़रिए बनाए हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं सबसे ऊपर होम टैब पर। होम टैब के अंदर देखिए यहाँ पर कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, क्लिपबोर्ड और पेस्ट। आज हम इस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे सिर्फ कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए अब इसको हम नीचे की तरफ आते हैं। देखिए अभी आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कट और कॉपी और पेस्ट का, अभी तक ये एक्टिव नहीं है, क्योंकि जब तक आप किसी लाइन को और वर्ड को सेलेक्ट नहीं करेंगे जब तक आपके ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे। तो देखिए इसके लिए मैं माउस की लेफ्ट बटन को दबाकर इन लाइनों को यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ तो आप ऊपर देखेंगे
आपका कट का कॉपी का ऑप्शन यहाँ से एक्टिव हो गया है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपकी लाइन यहाँ से कट जाएगी और उसको हम अन्य जगह पर वहाँ से हटाकर उसको किसी दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो मैं देखिए इस बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरी लाइन वहाँ से कट होके वो नीचे आ चुकी है और इस लाइन को मैं बार बार इसको मैं क्या है इस पर जैसे ही मैं पेस्ट पर क्लिक करता हूँ लेफ्ट बटन को माउस की, तो ये बार बार क्या है वो पेस्ट मेरा डेटा जो वहाँ से कट हुआ है वो पेस्ट होने लगता है। इसको वापस करना है। अभी हम देखिए यहाँ पर आप क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ टूल दिखाई देंगे। मैं इस वाली एरो पर क्लिक करता हूँ तो आप वैसे कीबोर्ड से कंट्रोल जेड भी प्रेस कर सकते हैं और आपको वापस हटी हुई लाइनों को वापस लाना है तो कंट्रोल वाई, यहाँ पर वो शॉर्ट कमांड भी हमें शो कर रहा है। तो ये वाली जो एरो होती है राइट वाली, आप इस पर क्लिक करेंगे, जो आपका पैराग्राफ यहाँ से हट गया है उसको वापस लाने के लिए हम कंट्रोल वाई का प्रयोग किया जाता है, यानी कि रीडू करना और अंडू मतलब बैक जाना। उसके बाद देखिए कॉपी का जो ऑप्शन है, कॉपी सिंपल कॉपी करने का मतलब है आपकी लाइन वहाँ पर भी रहेगी। सबसे पहले जिस लाइन को हमें कॉपी करना है उसको हम माउस की लेफ्ट बटन दबाकर उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और देखिए मैंने कॉपी पर क्लिक किया और मैं नीचे क्लिक करता हूँ अपने कर्सर को और यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे ही मैं पेस्ट पर क्लिक करता हूँ तो वही पैराग्राफ दोबारा से बार बार मल्टीपल टाइम एक ही लाइन को एक ही पैराग्राफ को हम जगह जगह उसकी हम क्या है यहाँ पर कॉपी बना सकते हैं, उसको हम जगह जगह पेस्ट कर सकते हैं जब भी हमें डॉक्यूमेंट में उसकी आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हम कट और कॉपी में अंतर को समझा। कट से क्या होता है कि आपकी जो पैराग्राफ है लाइन है वहाँ से कट कर वो दूसरी जगह चली जाती है, परंतु कॉपी में क्या होता है वो लाइन वहीं पर भी रहती है और उसकी डुप्लीकेट जो कॉपी है वो जनरेट हो जाती है। आइए हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन की। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं इस लाइन को यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर देखेंगे आप फ़ॉन्ट के अंदर, तो फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पर एक हमें ऑप्शन दे रखा है कलर का। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ रेड कलर पे, क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट का जो कलर दे दिया है वो रेड कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो कलर रेड है ये नीचे वाले पैराग्राफ पर भी आ जाए, तो उसके लिए उस कंडीशन में हम इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जैसा हमें इससे कलर लेना है, इसकी फॉर्मेटिंग हमें कॉपी करनी है, तो सिंपली इस वर्ड पे हम क्लिक करेंगे कहीं भी इस लाइन के अंदर और मैं फॉर्मेट पेंटर पे आता हूँ। और फॉर्मेट पेंटर पे आने के बाद देखिए आपको एक ब्रश आपको यहाँ पर दिखाई देगा और आप माउस की लेफ्ट बटन को दबाकर जिस लाइन को ऊपर जैसी करना चाहते हैं उसकी फॉर्मेटिंग नीचे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसे दबाकर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे क्लिक करने से ही ऊपर की जो फॉर्मेटिंग है, ऊपर के जो लाइन की फॉर्मेटिंग है वो आपकी नीचे वाली लाइन पर भी यहाँ पर वो अप्लाई हो जाती है। दोबारा समझते हैं इस बात, इस फॉन्ट पेंटर को देखिए मुझे फिर वापस इनको ब्लैक करना है तो मैं ब्लैक लाइन पर क्लिक कर दूंगा। तो फॉन्ट पेंटर क्या करता है, सिंपली इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए जो मैंने लाइन को रेड किया था उस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ अपने फॉन्ट पेंटर को तो वापस वो उसी फॉर्म में आ जाता है। फिर से क्या है कि वो ब्लैक बन जाता है, यानी क्योंकि इस लाइन पर ब्लैक है तो उसने क्या करा इसकी फॉर्मेटिंग को इस पर भी अप्लाई कर दिया, इस लाइन पर भी। और दूसरा जो तरीका है आपका फॉन्ट पेंटर का यूज करने का, यदि आप इस पर 2 बार माउस की बटन को क्लिक करते हैं तो इससे होगा क्या, देखिए इससे आपका जो फॉन्ट पेंटर वो एक्टिव रहता है। इस प्रकार से इसका आप क्या है कि फिर मल्टीपल बार इसका आप यूज कर सकते हैं, या आपका एक्टिव रहेगा ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट पेंटर का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके किसी भी लाइन की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेता है। वापस हटाना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा इस पर, या कीबोर्ड से सिंपली एस्केप की हम प्रेस कर देंगे, जो हमारा फॉन्ट पेंटर है वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब वापस मुझे इनको फिर से ब्लैक करना है तो मैं क्या करूँगा, उस ब्लैक लाइन पर मैं क्लिक कर लूँगा। जैसी मुझे उनकी फॉर्मेटिंग करनी है और मैं फॉन्ट पेंटर पे क्लिक करूँगा तो देखिए अब मैं पूरे पेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे क्या है कि मेरे जो फॉर्मेटिंग वो इस पैराग्राफ जैसी फिर से आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है क्लिप बोर्ड का। क्लिप बोर्ड ऑप्शन क्या करता है, जो भी आप कट कॉपी पेस्ट करते हैं वो डेटा को अपने अंदर यहाँ पर स्टोर कर लेता है, वो यहाँ पर होल्ड हो जाता है। और इससे ये फ़ायदा होता है कि जब भी हमें किसी लाइन की कोई ऐसी लाइन है जिसको हमें बार बार पेस्ट करना होता है जगह अपने पेज के अंदर, तो मैं सिंपली उस लाइन को हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जिस लाइन को हमें बार बार अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ करना होता है, पेस्ट करना होता है। तो देखिए मैं जैसी कॉपी पर क्लिक करता हूँ तो वो डेटा यहाँ पर उसकी एक प्रतिलिपि मुझे साइड में यहाँ पर दिखाई देगी, और जब भी मुझे उसको किसी भी पेज पर
इस लाइन की यदि आवश्यकता मुझे होती है तो मैं वापस, मान लीजिए मेरे पास ज़्यादा पेज है तो मुझे वापस ऊपर आने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्लिपबोर्ड ऑप्शन के माध्यम से उस लाइन को जहाँ पर मुझे उसकी आवश्यकता है बस क्लिक करने मात्र से मैं उन लाइनों को पेस्ट कर सकता हूँ अपने पेज के अंदर जब भी मुझे उनकी आवश्यकता होती है। तो क्लिपबोर्ड हमारे काम को बहुत ही आसान कर देता है। कुछ ऐसी लाइनें होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड या कुछ ऐसे पैराग्राफ हो सकते हैं जो मुझे अपने पेज पर बार बार उनको पेस्ट करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट तरीका हमें हमारे पास है कि हम उसको क्लिपबोर्ड ऑप्शन को एक्टिव करके जैसे ही हम कट कॉपी या पेस्ट करेंगे, सॉरी, जैसे ही हम कॉपी या पेस्ट करते हैं तो हमारा जो कंटेंट होगा वो हमारा यहाँ पर आके होल्ड हो जाता है। इसके अंदर वो हमारी उसकी कॉपी यहाँ पर आ जाती है और जब भी मुझे उस कॉपी की आवश्यकता होगी तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करके उसे अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी किसी भी पेज पर उसको हम क्या है पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना इस वीडियो के माध्यम से एमएस वर्ड के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि क्या इसके प्रयोग हैं, कैसे इसको प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे फ़ॉन्ट ऑप्शन के बारे में, जिसमें मैं आपको इसके कंप्लीट फ़ॉन्ट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर और आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।